चलिए दोस्तों, आ जाइए क्लास 12th के 5वें चैप्टर का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, चैप्टर 5 है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, जो हमारे अज्ञेय जी द्वारा रचित है। कहानी शीर्ष का नाम है रोज। हमारा 5वां चैप्टर, 5वां पाठ जो है हिंदी विषय का दिगंत भाग 2 का चैप्टर का नाम है रोज, जो कि एक कहानी है। आज हम एक कहानी पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये हम जो आपके लिए पीडीएफ बनाते हैं, उसमें बहुत मेहनत इसके पीछे का है। ठीक है ना। आपको लगता होगा ऐसे पेज ले लिए बता दिए, ऐसे थोड़े होता। इस पर जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, पढ़ने से भी ज़्यादा मेहनत हम करते हैं आप लोगों के लिए। ऐसे किताब रहता, पूरा जो किताब में लिखा हुआ है लगभग 12 पेज रहता है। तो 12 पेज पढ़ाते 2 घंटे लग जाएगा, केवल पढ़ाई और समझ में भी ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। मैं उसी सब का सारांश केवल आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ और कुछ छूट ना पाए। जितना क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जहाँ से भी कुछ बताता हूँ, वो एग्ज़ाम से मैच करना चाहिए और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उस सब को ध्यान में रखते हुए भी ये सब मैं करता हूँ, बहुत जिम्मेवारी होती है। यदि आपको लगता होगा कि ऐसे बस कॉपी कलम ले लिया हो गया, तो ये आपका भ्रम है। ठीक है ना। इस वहम को निकाल फेंक दीजिए और कॉपी कलम लेकर आराम से बैठ जाइए। आज जो इस कहानी का है सारांश में बता दूंगा, और उसमें जितने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हैं सभी ऑब्जेक्टिव बता दूंगा। लेखक परिचय टोटल जितना भी है सभी मैं बता दूंगा। बस कितना देर, लगभग एक वीडियो बने रहिए, 20 मिनट हो 25 मिनट हो, जितना देर बस बने रहिए। ठीक है ना। तो लेखक परिचय की यदि हम बात करें तो अज्ञेय जी लेखक हैं। ठीक है ना। अज्ञेय जी, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आप देख रहे होंगे रोज, जो कि एक कहानी है। उनके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो पूछता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और उनका जन्म, तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ 7 मार्च 1911। आप देख रहे होंगे, मैं चिन्हित नहीं करूँगा, बस आप पढ़ लीजिए। मैं जहाँ बोल रहा हूँ आप देख लीजिए और आराम से उतार भी लीजिएगा। आपको नोट कर लेना है हर एक प्रश्न को। ठीक है ना। जो मैं कहूँगा तो ये सही उतारना कंपलसरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है ना। देखिए, अज्ञेय जी का जन्म हुआ 7 मार्च 1911। ईस्वी याद करना बहुत मायने रखता है, तो 1911 तो आराम से याद करना ही है आपको। और इनका निधन हुआ 1987 को। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के थे, कुशीनगर एक उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक ना। इनका मूल निवास था पंजाब में भी करतारपुर। इनकी माता, अज्ञेय जी की माता का नाम बंती देवी और पिता हीरानंद शास्त्री। तो देखिए, इनके नाम में जो हीरानंद है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो अज्ञेय तो इनका नाम है और हीरानंद इनके पिता का नाम है। ठीक ना। तो लेखक का की पूरा नाम में उनके पिताजी का भी नाम छुपा हुआ है, हीरानंद। तो उनके पिता हो गए हीरानंद शास्त्री। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में अर्थात घर पर ही हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर अर्थात उत्तर प्रदेश में। इनकी रचना देखिए, इन्होंने कविता लेखन की शुरुआत 10 वर्ष की अवस्था में की। बचपन में खेलने के लिए इंद्रसभा नामक नाटक लिखा। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पूछेगा कि इन्होंने कविता लेखन की शुरुआत कब की, कितने वर्ष में, तो याद रखना है 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविता लेखन की शुरुआत कर दी थी अज्ञेय जी ने। और एक बार खेल खेल में बचपन में खेलने के लिए एक नाटक लिखा, तो उसका नाम है इंद्रसभा। और एक उनके द्वारा लिखित मतलब हाथ से लिखा गया एक पत्रिका है, उसका नाम है आनंद बंधु। चलिए आगे। इनके द्वारा रचित जो रचना है कहानी में याद रखना, एक विपथगाह है, दो एक छोड़ा हुआ रास्ता। ऐसे बहुत है, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया है। ठीक है ना। तो कहानी याद रखना इनकी कृति है विपथगाह, छोड़ा हुआ रास्ता। और कविता है भग्नदूत सदानीरा। देखिए, कहानी को मैं आराम से समझा सकता हूँ, लेकिन ये जो लेखक परिचय है इसको आपको देखना ही होगा। मैं कैसे इसको याद करना है वो तो मैं बता दिया, आराम से याद करना है।
और जो जो याद करना है मैं इंडिकेट कर दिया हूँ। ऐसे जितना लिखा गया है टोटल याद करना है, टोटल इम्पोर्टेंट है। किताब जब पढ़िएगा तो लेखक परिचय जो है लगभग 3 पेज हो जाएगा, ये छोटा छोटा पेज होगा, लेकिन यहाँ मैंने एक पेज में, एक आधा ही पेज में कर दिया है। और जो जो पूछा जाता है वहीं से मैं क्वेश्चन लाया हूँ, और जितना, और छूटेगा भी नहीं क्वेश्चन आपका, बस पूरा आराम से पढ़ लीजिए। चलिए आगे। इनकी कहानी है विपथ और छुड़ा हुआ रास्ता, और कविता है भगनदूत सदानीरा। चलिए अब थोड़ा कहानी पढ़ते हैं हम, जो रोज़ कहानी जो है, ऐसी तो पिछले जितने भी अध्याय मैंने पढ़ाया है, सारांश नहीं, लेकिन क्वेश्चन से करा दिया, लेखक परिचय दे दिया, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं उतने में से भी। लेकिन अब जो क्वेश्चन आंसर में कम कराऊंगा, बस कहानी को ही पूरा बता दूंगा सारांश, जिससे कि कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो रोज कहानी में पढ़ूंगा, ध्यान सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। देखिए कहानी का सारांश। एक बार अज्ञे जी अपनी बहन, जिसे वो अपनी सखी मानते थे, अर्थात जिसका नाम है मालती, एक बार अज्ञे जी अपनी बहन मालती के यहाँ 18 मील चल कर गए, ठीक है ना। ये ब्रैकेट के अंदर जिसे वो अपनी सखी मानते थे, तो मतलब एक बार अज्ञे जी घूमने के लिए जाते हैं कहाँ, अपनी बहन मालती के यहाँ, जिसे वो सखी मानते थे। तो 18 मील चल कर गए थे। कितना मील? 18 मील, याद रखना है। मालती का घर पहाड़ में था। मालती का घर कहाँ था? पहाड़ में। जब अज्ञे जी वहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा मानो एकदम आंगन जो है सोना सा लग रहा था। इस कहानी की नायिका मालती है, जो कि अज्ञे जी की बहन है, जिसे वो सखी मानते हैं। 18 मील चलकर मालती के यहाँ गए कौन? अज्ञे जी। और मालती का घर कहाँ है? तो पहाड़ों पर है, पहाड़ों में है। मालती का घर कहाँ है? पहाड़ों में, ठीक ना। और कवि कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया, जब मैं मालती के घर गया, उनके आंगन में पाँव रखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो आंगन जो है एकदम सोना सा, एकदम ऐसा विचित्र सा लग रहा था कि क्या हो गया इस पर। फिर आगे कहते हैं, कवि को ऐसा लगा जैसे कि इसकी घर पर किसी सांप की छाया। कभी जब पहुंचे तो बोले ना, एकदम सोना सा, एकदम विचित्र लग रहा था ये क्या हो गया है, इस घर पर किसकी सांप की छाया है, आखिर इस घर को कौन सांप दे दिया है, मतलब किसकी नज़र लग गई है इस घर को, कभी को ऐसा लगता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में कि जब लेखक मालती के घर पहुँचे तो वहाँ का वातावरण उन्हें कैसा लगा, तो बोल देना है बड़ा विचित्र, एकदम सोना सोना था। तब कवि को ऐसा लगा कि इसके घर पर किसी सांप की छाया हो, किसी की नज़र लग गई, ठीक ना। ये वहाँ का वातावरण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहानी की नायिका मैंने बता दिया मालती है। देखिए कवि जब वहाँ पहुँचे तो कवि को देखते ही मालती उन्हें अंदर बुला ली, ठीक ना। कवि को देखते ही मालती उन्हें अंदर बुला लेती है। अभी से 4 वर्ष पहले कवि मालती को देखे थे, और अब तो इसके शादी के भी 2 वर्ष हो गए। कवि कह रहे हैं कि अब जो हम मिल रहे हैं मालती के यहाँ, 4 वर्ष हो गया मिले हुए, 4 वर्ष के बाद हम मिल रहे हैं। तो पूछेगा कि अज्ञे जी कितने वर्ष बाद अपनी बहन मालती से मिलते हैं, तो 4 वर्ष बाद। इस 4 वर्ष में क्या हुआ कि उसकी शादी भी हो गई, और उसके शादी के अब 2 वर्ष भी हो गए। तो 4 वर्ष पश्चात कवि अपनी बहन मालती से मिलते हैं। याद रखना, 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष के अंतराल में ना। और अब उसके शादी के कितने वर्ष हो गए? देखिए लिखा हुआ है शादी के 2 वर्ष हो गए। मालती के पति थे, देखिए लिखा हुआ मालती के पति का नाम महेश्वर है। नहीं भी देखिए, सारांश को लिखना नहीं है, इस सारांश जो लिखा हूँ मैं बस आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, ताकि आपको आनंद आ जाए। बाद में जो क्वेश्चन से कुछ होगा वो मैं करा दूंगा। उसके बाद जब ये पूरा समझ जाइएगा, एक बार नहीं 2 बार कहानी का सारांश देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो फिर क्वेश्चन जहाँ से भी आएगा बना दीजिएगा। तो सारांश नहीं लिखना है, केवल लेखक परिचय लिख लेना है। कहानी का सारांश यहाँ से जो है, कहानी का सारांश केवल मैं ही बताऊंगा, आपको लिखना नहीं है। हाँ, वहाँ से क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा आपको बस जवाब देना है, और वहाँ से यदि क्वेश्चन तैयार करना है तो आप कर सकते हैं, ऐसे तो मैं करवा दूंगा, कुछ आपको और मन हो तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे। तो मालती के पति का नाम महेश्वर है, जो सरकारी अस्पताल में काम किया करता था। और महेश्वर जी हो सरकारी अस्पताल में काम करते थे पहाड़ों पर, क्योंकि उनका घर पहाड़ पर था। और जो है अलग से एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोल रखे थे,
महेश्वर जी अस्पताल में काम करते थे, डिस्पेंसरी में, और साइड से एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी उनका था, ठीक है ना, और जिनमें वो मरीजों को देखते थे। मालती का एक नन्हा सा पुत्र था जिसका नाम है टीटी। मालती के छोटे से पुत्र का नाम टीटी, जो चिड़चिड़ाया हमेशा रोते, जो चिड़चिड़ा रही हमेशा रोते रहेगा, थोड़ा खिन्न सा हो जाएगा, गिर जाएगा, ऐसे ऐसे ना छटपट करते रहता था, चिड़चिड़ा सा था, हमेशा रोते रहता था। अब देखिए, कवि और मालती आपस में बातें करते थे, लेकिन मालती कुछ बोलती नहीं। जब दोनों पहुंचे घर पर तो कवि और मालती जो है कुछ आपस में बातें करते हैं, लेकिन मालती जो ज़्यादा कुछ बोलती ही नहीं है। एकदम मालती कैसी थी, तो उदास, थकी, हमेशा समय गिनती। एकदम जब मालती को देखते थे कभी, तो ऐसा हमेशा वो मायूस, एकदम उदास सा, ऐसा लग रहा था बिल्कुल वो थकी हुई है, और हमेशा समय गिन रही है कि 3 बज गए, 4 बज गए ना, ऐसे। रोज का यही भेदाड़ है, रोज का यही भोजन बनाया खाया, बर्तन मांजना, और उनके पति महेश्वर जी का ड्यूटी पर जाना, यही रोज रोज कहानी का यही तात्पर्य है कि रोज जो होता है डेली ड्यूटी, दिस इज योर डेली ड्यूटी। जिस प्रकार नित्य घर में कार्य होता है, वही रोज हम पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, थकी हुई हमेशा समय गिनती रहती थी। कौन? तो मालती। अब कवि कहते हैं, इस मालती को क्या हो गया? जब कवि देखते हैं मालती को उदास थकी हुई, तो कवि कहते हैं, अरे इस मालती को क्या हो गया? बचपन में तो मेरे संग खेला करती थी, सभी के संग, लेकिन अब शरीर भी दुबला हो गया है और हमेशा मायूस रहती है। कवि को उसे देख कर बड़ा विचित्र लगा। तो यदि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि जब मालती को कवि देखती है तो उन्हें कैसा लगता है? ऐसा बड़ा उन्हें विचित्र लग रहा है, अरे मालती बिल्कुल कुछ बोलती नहीं है, एकदम उदास है, थकी हुई है, और एकदम मायूस सी, और दुबला पतला शरीर भी हो गया है, ये बड़ा विचित्र लग रहा था। आगे देखिए, अब महेश्वर प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। काम पर डिस्पेंसरी हॉस्पिटल हुआ। महेश्वर जी प्रातःकाल कितने बजे, याद रखना है, 7 बजे वो डिस्पेंसरी चले जाते हैं, और फिर दोपहर के 1:30 या 2 बजे आ जाते हैं। कितने बजे आते हैं? 1:30 या 2 बजे। उनका फिर नित्य का वही काम, वही दवाई दीजिए, दिए, कुछ हिदायत दे दिए, ऐसा कीजिए, परहेज कीजिए। उनका जीवन भी बड़ा विचित्र था, उनमें हमेशा हड़बड़ी रहती थी। महेश्वर जी जो 7 बजे डिस्पेंसरी जाते थे, 1:30 या 2 दोपहर आ जाते थे, उनका भी रोज का वही काम, दवाई दी, कुछ हिदायत दे दिया, डेरे ऐसे ऐसे करो, ऐसे दवाई लो, बस हो गया। उनका जीवन भी बड़ा विचित्र था, और एक खास बात उनमें, खास क्या, तो उनमें हड़बड़ी रहती थी। अरे आए फटाफट, अरे मुझे भोजन की फिर जाना है, अरे वो पेशेंट आया उसे देखना, मतलब हड़बड़ी, धैर्य उनमें था ही नहीं। तो आगे देखिए, अब 2 बज जाता है, महेश्वर जी आ जाते हैं। 2 जब बज गए दोपहर के, तब महेश्वर जी घर आते हैं। कवि जो है उनके साथ कुछ वार्तालाप बातचीत करने लगते हैं। तभी मालती दोनों के लिए खाना लाने चली जाती है। देखिए, रोज 2 बजे खाना खाते हैं कौन? महेश्वर जी, रोज 2 बजे, और तब उसके बाद मालती, अर्थात मालती तो 3 बजे रोज। यही रोज कहानी का मतलब, शीर्षक की सार्थकता हुई कि रोज यही, रोज का यही वेदा, रोज का यही नियम कि 2 बजे महेश्वर जी आएंगे, भोजन करेंगे, हम 3 बजे खाएंगे, बर्तन मांजना, ये सब मायूस रहना, रोज का यही काम है। तो 2 बजे महेश्वर जी आते हैं, और कभी उनके साथ थोड़ा वार्तालाप करने लगते हैं। तभी मालती जो है दोनों के लिए खाना लाने चली जाती है, और फिर दोनों खाने लगते हैं। कौन दोनों खाने लगते हैं? महेश्वर जी और अज्ञे जी। तो महेश्वर कौन थे? मालती के पति। देखिए, अब थोड़ा एक, मोटर का फासला कौन मापता है? मोटर का फासला, ये थोड़ा लिख लेना है, इसे लिख लेना है। ऊपर जो क्वेश्चन है, मोटर का फासला कौन मापता है? तो स्पीडोमीटर। अब देखिए, मालती बाद में लगभग 3 बजे, अब जब वो महेश्वर जी और अज्ञे जी भोजन कर लिए, तो मालती बाद में 3 बजे खाना खाया करती है। 3 बजती है तब मालती रोज भोजन करती है। महेश्वर जी बोले, आज मुझे फिर जाना है। महेश्वर जी जब भोजन कर लिए तो बोले, अरे फिर आज फिर एक गैंग्रीन का मरीज आया है। आज गैंग्रीन एक बीमारी है, गैंग्रीन का एक मरीज आया है, और मुझे आज वहाँ जाना होगा। शायद वो मरीज की टांगें भी काटनी पड़े। फिर वो चले गए।
आगे जी को कहते हैं, अरे मुझे आज फिर जाना होगा, वहाँ गैंग्रीन का एक मरीज आया है, शायद लगता है उसकी टांगें भी काटनी पड़े। तो ऐसा कहकर वो चले गए। तभी 3 खड़के, देखिए तभी 3 खड़के। अस्पताल में घर पर घड़ी नहीं होती बजने वाला, 3 बजता है, टन टन ऐसे बोलता है ना, तो 3 खड़के मतलब 3 बार घंटी बजी। 3 खड़के मतलब 3 बजे, 3 बार घंटी बजी। तब मालती कहती है, 3 बज गए, एकदम उदास थका हुआ, मतलब समय गिन रहे, अरे 3 बज गए। तब कवि कहते हैं कि मालती तुम्हारे लिए कुछ बचा था भोजन? अरे सारी भाजी तो मैंने ही खा ली। मालती बोले, अरे बहुत था। धीरे धीरे जो है ऐसा हो गया, तो कभी भी धीरे धीरे सो गए। कभी धीरे धीरे क्या होते हैं, सो गए। पुनः 6 बजे जगे। 6 बजे शाम को कभी जगे, तब महेश्वर जी फिर आ गए थे घर। महेश्वर जी कहते हैं गैंग्रीन का मरीज आया हुआ था, उसके पैरों में जो है कांटा चुभ गया था, पैर काटना पड़ा। गैंग्रीन वही होता है, पहाड़ पर जो व्यक्ति रहते हैं अक्सर उनके पैरों में कांटा गड़ जाता है। पहाड़ी पर जो व्यक्ति रहते हैं, जो भी मनुष्य, तो उनके पैरों में अक्सर कांटा गड़ जाता है, और उसे ज़्यादा समय तक यदि निकाला नहीं गया तो ये गैंग्रीन बीमारी का रूप ले लेता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए पैर को काटना पड़ता है। पैर को काटना पड़ा महेश्वर जी को। चलिए आगे। इस पर मालती, हाँ, जब वो कहते हैं अज्ञे जी को, महेश्वर जी, कि उसका पैर काटना पड़ा, तब इस पर ऐट कर कहती है, कौन? देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इस पर मालती ऐट कर कहते, अरे मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि कांटे चुभने पर पैर काट दिया गए हो। पहले कांटा नहीं चुभता था क्या? मतलब मालती ऐट कर कहती, अरे पैर काट दिए क्या? पहले कांटा किसी को नहीं चुभता था? मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी के पाँव में कांटा गिर गया तो उसका पैर काट दिया गया। मतलब ऐसे ऐट कर कह रही है कि अरे किसी के पाँव में कांटा गया तो पैर काट दिया, ऐसे होता है? मैंने तो कभी सुना नहीं। क्या इससे पहले किसी को काटा नहीं करता था? ऐसा मतलब बोल रही है कौन? मालती। चलिए आगे। तभी नल में पानी आ गई। शाम को 7 बजे उसके घर में पानी जो थी, नल समय से रोज नहीं आता था, आज 7 बजे शाम को पानी आया है। तभी नल में पानी आ गई 7 बजे, और मालती चली गई बर्तन मांजने। फिर रात को घर से बाहर 2 पलंग निकाल कर तीनों बैठ गए। आते समय महेश्वर जी आम लेकर आए थे। अब देखिए रात हुई, वहाँ पहाड़ी इलाका में घर में थोड़ा मच्छर काटता है, ऐसे तो सो जाते थे महेश्वर जी। लेकिन आज अज्ञे जी आए थे कभी अतिथि, तो क्या हुआ, महेश्वर जी और अज्ञे जी दोनों मिलकर 2 पलंग घर के बाहर निकाल लेते हैं, पहाड़ों पर, ठीक ना, और तीनों बैठ जाते। तीनों मतलब महेश्वर जी, अज्ञे जी और वो बचवा जो था टीटी। आते समय जब वो डिस्पेंसरी से आ रहे थे महेश्वर जी, तो आज आम लेकर आए थे। तभी कवि को जो है बचपन की याद आती है। वो मन में सोचते हैं, कहते हैं कि मालती को बचपन में इसके पिता किताब देते थे, तो उसे वो फाड़ कर फेंक देते थे। बचपन में मालती के पिता उसे किताब देते थे, तो वो जो है रोज़ 10 से 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। ब्रैकेट में लिखा है 10 से 20, मतलब 10 से 20 पेज फाड़ कर रोज़ फेंक देती थी। उसके पिता बोलते थे कि मालती तुम नित्य 20 पेज पढ़ा करो, नित्य 20 पेज पढ़ो। लेकिन वो बोलते थे 20 पेज पढ़ो, और ये 10-20 पेज जो क्या किताब को फाड़ कर ही फेंक देते थे। इसके बाद ना वो बहुत पिटाई लगी। ऐसा सोचते हैं कि बचपन में ऐसा ऐसा होता था, कितनी चंचल थी मालती, और अब इसे क्या हो गया। ये सब सोचते सोचते फिर मालती भोजन देती है दोनों को, और तत्पश्चात भोजन करके दोनों लेट गए। 10 बजे रात को भोजन करके अज्ञे जी और महेश्वर जी लेट जाते हैं बाहर। टीटी जो था वो सो गया था। 10:30 बजे मालती भी, और जब 10:30 बजा तो मालती भी खाना खा ली। महेश्वर जी अब ऊँघने लगे थे। 10:30 बजे महेश्वर जी ऊँघने लगे, और मालती जो है दही जमाने के लिए बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। इधर 10:30 बजे भोजन कर ली मालती, महेश्वर जी भी अब ऊँघने लगे, और मालती जो है दही जमाने के लिए नित्य ऐसे ही रोज ऐसे ही होता है, बर्तन गर्म पानी से धो रही थी दही जमाने के लिए। तो पूछेगा कि मालती गर्म पानी से बर्तन को क्यों धो रही थी? तो दही जमाने के लिए। तभी पलंग से बच्चा नीचे गिर जाता है। तभी अचानक जो है पलंग पर बच्चा सोया हुआ था टीटी, वो नीचे गिर जाता है।
महेश्वर जी उठ जाते हैं और मालती भी बाहर आ जाती है, घर में जो थी काम कर रही। तब आज्ञा जी कहते हैं, अरे लगता है बेचारे को बहुत चोट आई है बेचारे को। आज्ञा जी कहते हैं, अरे ये बच्चा तो चोट लग गया है, बहुत ज़्यादा ऐसे लगा होगा बेचारा। मालती कहते, अरे रोज जैसे ही होता है। देखिए बेचारा पत्थर पर गिरा हुआ और मालती क्या कर रही है कि ऐसा तो रोज होता है, नित्य ऐसा ही होता है, रोज ऐसे ही होता है। इसीलिए तो चैप्टर का नाम है रोज रोज ऐसे ही होगा। ऐसे भोजन करना, बर्तन मांजना, या बच्चों का गिरना, रोना धोना, डॉक्टर के यहाँ जाना, ये सब। तब अंत में कवि कहते हैं कि सचमुच ही इस घर पर किसी सांप की छाया पड़ी। जब टीटी गिरती है उसके पश्चात भी मालती कहती है कि अरे रोज इसे ऐसे ही होता है, साधारण सी बात है। तब कवि को लगा सचमुच ही इस घर पर किसी की सांप की छाया है, किसी की नज़र लग गई है। जो हर एक प्राणी के हृदय में दिल नहीं है और प्रेम नहीं है, ठीक ना। मतलब विचित्र स्वभाव सभी का हो गया है कि बच्चा गिरा तो कहता है रोज इसे चोट लगता ही है। तब कवि को लगा नहीं, ये सब बच्चा जो है, सभी मनुष्य जो है, सभी प्राणी जो है, ये सभी घर के जितने भी सदस्य हैं, सभी पर किसी की नज़र लग गई है, इसीलिए सभी का विचित्र स्वभाव हो गया, ठीक ना। अंत में कहते हैं सचमुच ही किसी की शाप की छाया पड़ी हुई है इसके घर पर। तो आपका चैप्टर समाप्त होता है। चलिए अब सब हो गया, अब प्रश्नोत्तर करते हैं। मैंने पढ़ा दिया है, उसी से प्रश्नोत्तर करूंगा। देखिए, आज्ञा जी बचपन में खेलने के लिए कौन सा नाटक लिखे थे? तो मैंने उधर बताया था, आज्ञा जी बचपन में खेलने के लिए इंद्रसभा नामक नाटक लिखे थे। इंद्रसभा लेखक परिचय में ही बताए थे। आज्ञा जी द्वारा एक हस्तलिखित पत्रिका थी, कौन था? आनंद बंधु। देखिए, विपथगा तथा भग्नदूत किनकी रचना है? तो आज्ञा जी की। आज्ञा जी की बहन अर्थात सखी कौन थी? तो मालती। मालती के पति कौन थे? महेश्वर। छठा क्वेश्चन, नन्हा बच्चा का नाम क्या था? तो टीटी। मजा आ रहा है ना? तो मजा आ रहा है तो आराम से पढ़िए। देखिए, महेश्वर जी क्या लेकर आए थे? आम लेकर आए थे, बताए। आज्ञा जी कितनी दूर चल कर आए थे? तो 18 मील। महेश्वर जी कितने बजे स्टेशन से चले जाते थे? सुबह 7 बजे ना। महेश्वर जी अस्पताल से कब लौटते थे? तो 1:30 या 2 बजे। मालती रोज कितने बजे भोजन करती थी? तो 3 बजे। नल में कितने बजे पानी आया था? तो शाम 7 बजे। बचपन में मालती के पिता कितने पेज नित्य पढ़ने के लिए बोलते थे? पिता जो है मालती को कितना पेज रोज पढ़ने के लिए बोलते थे? तो 20 पेज, और वो फाड़ कर फेंक देते थे 10 से 20 पेज। और एक क्वेश्चन तो नहीं लिखा गया, लेकिन पूछते हैं, जवाब देना है इसका जवाब मुझे चाहिए। कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे पता है, इसीलिए मैं होमवर्क में एक बच्चों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसे बताना है कमेंट में कि मालती बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। मालती जो है गर्म पानी से बर्तन को क्यों धो रही थी, किस कारण के लिए? तो इसका जवाब मुझे चाहिए, कमेंट में दे दीजिएगा। और SW थोड़ा लिख लीजिए। 2 सब्जेक्टिव, गैंग्रीन क्या है? इसे बना लीजिएगा ध्यान से, गैंग्रीन क्या है? और दूसरा है मालती के घर का वातावरण कैसा था? तो मालती की, इसे मैं ऐसे मुंह से बोल देता हूँ, अपना लिख लीजिएगा। मालती के घर का वातावरण कैसा था? तो बड़ा अजीब, विचित्र सा, मायूस, एकदम सन्नाटा छाया हुआ। कवि को ऐसा लग रहा था कि इस घर पर किसी के सांप की छाया हो, किसी के नज़र लग गई हो, ऐसा वातावरण था, विचित्र। गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन जो है एक खतरनाक रोग है, मैंने बताया। अक्सर पहाड़ी इलाकों पर जो मनुष्य चलते हैं उसके पैरों में कांटा चुभ जाता है और उसे ज़्यादा दिन तक छोड़ देते हैं, तो गैंग्रीन एक बीमारी का रूप ले लेती है। वही कांटा गैंग्रीन बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे कुछ दिन तक यदि छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उस बीमारी के इलाज के लिए पैर को काट दिया जाता है। समझ गए?
गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है जो पहाड़ी इलाकों में पैरों में कांटा चुभने से होता है। यदि उसे कुछ दिनों तक छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए पैर को काटा जाता है। ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन बना लेना है और एक ऑब्जेक्टिव मैंने पूछा जो है उसे कमेंट में बता देना है कि गर्म पानी से बर्तन क्यों धो रही थी मालती, किस कारण, किसके लिए, वही बताना है। तो पूरा जितना मैंने बताया क्वेश्चन आंसर और लेखक पढ़े से आराम से लिखकर याद कर लीजिएगा। होमवर्क की 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा। चेक मुझे नहीं करना, बस अपने में संतुष्ट सेटिस्फाइड हो जाइएगा। मैंने तो बोल दिया है, बस उसे मिला लीजिएगा। ठीक है ना। और सारांश जो है उसे उतारना नहीं है, एक बार पढ़ लेना या एक बार वीडियो को फिर जहाँ से जहाँ तक सारांश है उसे याद कर लीजिएगा। याद नहीं करना है, थोड़ा एक बार पढ़ लेना है, सुन लेना है, स्वयं ही याद हो जाएगा। तो ठीक है, आशा करता हूँ आप समय से पूर्व याद कर लीजिएगा। समय से पूर्व अर्थात परीक्षा से पूर्व, मतलब एक क्लास का तो है, एक क्लास में 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा बैठेगा, पूरा याद हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, 1 घंटा दीजिए हिंदी को, तो समझते ही हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक दिन में 1 चैप्टर तो समझते हैं, कितना चैप्टर होगा, 20 चैप्टर होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।